नमस्कार, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। ये है द दूसरा शो और आपकी जोड़ी नंबर 1 आ गई है फिर एक बार भारत और आयरलैंड के बीच में दूसरा T20 इंटरनेशनल जो होने वाला है। इसके प्रीव्यू, प्रिडिक्शन, फैंटेसी सजेशंस लेकर चंद्रेश बाबू बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो पहला मुकाबला था भारत और आयरलैंड के बीच में, बातें तो बहुत सारी हुई, बुमराह आ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये भूलना नहीं होगा सिर्फ 2 रन से जीते हैं, वो भी मिस्टर डकवर्थ लुईस टर्न सिस्टम से। काफी करीबी मामला था ये भारत के लिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत करीबी मामला था। मुझे लगता है कि आखिरी वक्त पे वो अगर वो विकेट गलत वक्त पे गिरा दोनों बल्लेबाजों का। जी। और वो क्या होता है, जब भी एक विकेट गिरता है तो फिर आपका जो पार स्कोर है वो और भी ज्यादा ऊपर हो जाता है फिर। बिल्कुल। भारत बहुत लकी था कि उससे ज्यादा कोई विकेट, दो से ज्यादा कोई विकेट नहीं गिरा। वरना पार स्कोर कहीं इधर उधर हो जाता तो दिक्कत हो जाती भारत को, इतने मतलब इतने चंद्रेश, मेहनत आप ये करने कह के रहे, बावजूद। एग्जैक्टली आप ये कह रहे हैं कि अगर कल का मुकाबला या जो पहला T20 था, ये अगर भारत हार जाता तो कितनी किरकिरी होती। ना, मुझे नहीं लगता हारने के स्थिति में थी। मतलब ये, मतलब 19-20 का फर्क था। और इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत की उतनी बड़ी हार होती ये। वो बरसात के कारण मुझे लगता है ज्यादा बाधा होती। तो इसीलिए मतलब मैं कह रहा था कि वो सही वक्त पर वो विकेट नहीं, वहां पर विकेट गिरा नहीं। जी। तो इसलिए बच गए भारत। बच गए। चलिए मैच समरी पर एक ध्यान देते हैं, क्योंकि आयरलैंड की जो गेंदबाजी थी वो लाजवाब रही। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। बैरी मैकार्थी और कर्टिस कैंपर की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही, और चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, जसप्रीत बुमराह हो या फिर रवि बिश्नोई, तीनों ने 2-2 विकेट निकाले। लेकिन लेकिन क्रेग यंग ने जो अपने पहले ओवर में 2 विकेट निकाले, ओवरकास्ट कंडीशंस और ऐसे कंडीशंस में भारतीय बल्लेबाज हमेशा स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें कि शुरुआत अच्छी हुई थी भारत की। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी शुरुआत की। और अनफॉर्चुनेट था कि तिलक वर्मा अपने पहली ही गेंद पर आउट हो गए। आप ये सोचे कि अगर तिलक वर्मा वो आउट नहीं होते तो शायद वो जी। विक्ट्री मार्जिन थोड़ा बड़ा होता। वो ओ एक हो। विकेट गिरने से वो विक्ट्री मार्जिन 2 रन का हो गया, वरना वो पार स्कोर और भी कम होता और भारत आराम से जीत जाता है ये मुकाबला और भी। करेक्ट। लेकिन ये चिंता का विषय है मुझे तो थोड़ा सा, ये स्कोर देखने के बाद और जिस तरीके से क्रेग यंग के वो जो 2 विकेट निकले, उससे थोड़ा सा मुझे चिंता ये हो रही है। बिकॉज क्या हो रहा है कि दो वी आर नॉट हियर विद फुल स्ट्रेंथ साइड, बुमराह कप्तान है, काफी सारा जो फोकस है वो बुमराह की वापसी पर है रादर देन द इंडियन टीम। हाँ, क्योंकि देखिए, ये जैसे मैं आप पिछले बार भी बात कर रहे थे, ये श्रृंखला मतलब सिवाय फैंटेसी क्रिकेट और ब्रॉडकास्टर और क्रिकेट आयरलैंड के, इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में इस श्रृंखला का कोई मतलब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जी। तो ये ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, फैंटेसी क्रिकेट, ब्रॉडकास्टर और और क्रिकेट आयरलैंड, इन तीनों हम्म। के लिए हो रहा है ये। और एक्चुअली ये वर्ल्ड कप और एशिया कप से ठीक पहले एक T20 सीरीज का कोई औचित्य नहीं है। और ये तो है। तो मतलब ये मोर मतलब CSR एक्टिविटी के तौर पर है, कुछ और है। लेकिन चलिए, जो मैदान है जहां पर ये दूसरा मुकाबला भी खेला जाने वाला है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि द विलेज मैलाहाई डबलिन में जो मुकाबला था, जब हम पहले मुकाबले के प्रीव्यू कर रहे थे चंद्रेश, तब हमको ऐसा देखा गया कि भाई एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वाज 190 प्लस। लेकिन पिछले मुकाबले में ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से या हो, इतना बड़ा स्कोर नहीं बना जितना आंकड़े दर्शा रहे हैं। दैट इज बिकॉज बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने जबरदस्त गेंदबाजी की पहले जी। मुकाबले में, और मुझे लगता है कि उसका बहुत फायदा हुआ भारत को। और देखिए, जब तक बुमराह और कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, आयरलैंड के बल्लेबाजों के पास उनकी घातक गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल। और वो बाद में जाकर थोड़े जब प्रेशर कम हुआ, क्योंकि उन्होंने अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने की कोशिश की। हम्म। शिवम दुबे से थोड़ी गेंदबाजी करा ली, बाकी बल्ले गेंदबाजों से थोड़ी गेंदबाजी करा ली। इसीलिए तब जाके जो है वो थोड़े रन बन पाए। वरना मुझे नहीं लगता इतने भी रन बनते अगर आप एक फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ होते, तो आप और दबाव बना पाते। और मुझे लगता है कि इसलिए भारत को ज्यादा चिंता की बात नहीं है। भारत कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा है। जैसे मैं कह जी। रहा हूँ बार बार, इस सीरीज का महत्व उतना ही है जितना हम जब फैंटेसी टीम बनाएंगे उतना तक ही है मेरे ख्याल अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस सीरीज का महत्व उतना ही है जितना आपके और मेरे लिए शाम की चाय का होता है।
नहीं नहीं नहीं, शाम अच्छा की अच्छा चाय, दोपहर की नींद, ये अच्छा, सब इससे मतलब जिंदगी में, और सुबह अच्छा का अच्छा नाश्ता, अच्छा, ये जरूरी है। ये तो बहुत आप ये कह जरूरी रहे है। हैं, हाँ, हेड टू हेड के पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये सीरीज आपके हिसाब से ऐसी है कि आपके और हमारे लिए चाय और डिनर के बीच में अगर कोई स्नैक हो जाए, बस उतना ही। बस 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 बस। चलो, ये बात सही रही। चलिए हेड टू हेड की बात करते हैं। इंडिया हैव मेंटेन्ड देयर 100% रिकॉर्ड। ये अच्छी बात है क्योंकि अब तक आयरलैंड ने भारत को किसी भी इंटरनेशनल टी20 में हराया नहीं है। वो करीब आए, और कल तो जो मुकाबला हुआ पहला, इसमें तो काफी वो करीब आ गए थे। बट लुक्स लुक्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर इंडिया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी भी लग रहा है मुझे कि ये श्रृंखला भारत के कब्जे में ही होगा, क्योंकि हम्म। एक तो बरसात का, हमें पता नहीं किस तरह से बरसात का मौसम है। करेक्ट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है डबलिन में। और फिर भारत के पास जो गेंदबाज हैं, खासकर बुमराह और कृष्णा और हम्म बिश्नोई, इनके पास जो ताकत है, अगर हम भारत के स्क्वाड पर नजर डालें तो जी। आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि भारत के स्क्वाड में देखिए, बुमराह हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, और रवि बिश्नोई हो गए। इन तीनों के पास कुछ अलग अलग चीजें हैं। बिश्नोई के पास जो है वो उछाल भी है, वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, काफी गुगलीज डालते हैं। बुमराह के पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, हम्म। कृष्णा के पास उछाल है। मुझे लगता है कि तीनों के पास कुछ अलग अलग चीजें हैं ऑफर करने के लिए, और इसीलिए ये भारत की ताकत है, ना कि बल्लेबाजी। करेक्ट, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा मैं कि अर्शदीप ने भले एक विकेट लिया, बट ही वाज स्टिल नॉट वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो क्या इस अगले मुकाबले में आवेश खान को मौका दिया जाए, क्योंकि आवेश खान की गति भी काफी एक लाजवाब है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अर्शदीप को वो एक लंबा रोप देना चाहते हैं, क्योंकि इसके जी। बाद भी वो एशियन गेम्स में भी जाएंगे भारत के लिए खेलने के लिए। और उनका इस्तेमाल उनके लेफ्ट आर्म के लिए, और उन्हें मेरे ख्याल से ईयर मार्क कर दिया गया है T20 क्रिकेट के लिए, क्योंकि उनको हम्म। वनडे क्रिकेट पे सेलेक्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ईयर मार्क कर दिया गया है, और इसीलिए आप देखें कि वो पूरी तरह से अब T20 क्रिकेट में भारत के लिए रेगुलर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आयरलैंड के स्क्वाड पर नजर डालेंगे, क्योंकि आयरलैंड अब ये सोचेगा कि अगर पहले मुकाबले में भले ही डीएलएस सिस्टम के द्वारा ही क्यों ना हो, हम बस 2 रन दूर रह गए एक ऐतिहासिक जीत से, लेकिन क्या यहाँ पर कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि कर्टिस कैंपर ने तो बहुत बढ़िया इनफैक्ट सबको इंप्रेस किया। हालांकि बाकी के जो बल्लेबाज है, हालांकि बैरी मैकार्थी और कर्टिस कैंपर, ये दोनों ही खास कर अच्छे रहे। लेकिन चंद्रेश, क्या यहाँ पर लॉर्कन टकर और हैरी टेक्टर की जोड़ी को भी थोड़ा सा और जबरदस्त खेलना पड़ेगा? बिकॉज आयरलैंड आर इन अ स्निफिंग डिस्टेंस ऑफ हिस्टोरिक विन। बिल्कुल, मुझे लगता है, पर मुझे, आप सही कह रहे हो, पर अभी भी मुझे लगता है कि आयरलैंड को पैनिक नहीं करना है। करेक्ट, कोई ओके। बदलाव ज्यादा करने नहीं चाहिए, क्योंकि उनके हम्म पास पहले मुकाबले में भले ही उनके बल्लेबाजों ने ज्यादा रन नहीं बनाया, अ, हम्म। पूरा मैच होता तो पता नहीं क्या होता प्रॉपर रिजल्ट। तो आई थिंक दैट कल जो दूसरा मुकाबला है उसके बाद शायद आप देखोगे कि कोई बदलाव करेंगे। उसके पहले कोई पैनिक करके कोई बदलाव करना मुझे नहीं लगता सही होगा। करेक्ट है, लेकिन क्रेग यंग की गेंदबाजी अच्छी रही। अगर साथ ही में जोशुआ लिटिल और बाकी के गेंदबाज खास करके, और कंडीशंस भी ऐसी हैं जहां पर गेंद टिप्पा सही पड़े, तो बहुत बढ़िया स्विंग हो सकती है और भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हो, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है आयरलैंड के पास, एक किस्म का दबाव बनाने के लिए, और उसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आयरलैंड अगले साल के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो जी। उनके पास एक क्लियर गोल है, वो इस साल के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में वो नहीं है, अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में है। तो उनके पास एक क्लियर गोल है अब से लेकर अगले साल के वर्ल्ड कप तक, कि वो पूरी तरह से तैयारी कर सके और प्रॉपर एक टीम खड़ा कर सके। तो उसका उन्हें पूरा पूरा फायदा मिलना चाहिए। और इसीलिए शायद कई सारे यंगस्टर्स को भी उन्होंने इनफैक्ट इंक्लूड किया है। क्या उनको खेलने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? लेकिन आप एक आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आता है पॉल स्टर्लिंग पर। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपके और मेरे बचपन से हमने उनको देखा है खेलते हुए। क्या आयरलैंड के पास कोई नया विकल्प जो है कप्तानी का, ये शायद उनको मिल नहीं रहा है, कि दे आर स्टिल वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन पॉल स्टर्लिंग? आई थिंक वो इस वक्त इन बिटवीन यहाँ पे सिचुएशन में है। अब देखें जी जी कि जी। वो एंडी बेलबर्नी ने एक दिवस व्हाइट बॉल क्रिकेट से कप्तानी
रिजाइन कर दिया था, वर्ल्ड कप हाँ हाँ। क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने इन बिटवीन एक इंटरिम सोल्यूशन के तौर पर, ओ अंतरिम हो। सोल्यूशन के तौर पर पॉल स्टर्लिंग को बनाया। पॉल स्टर्लिंग के आंकड़ों पर आप नजर डालें तो 52 मुकाबलों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 2021 से 1200 से ज्यादा रन बनाया है, 131 का उनका स्ट्राइक रेट है, और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बिल्कुल। तो और आयरलैंड के प्रमुख बल्लेबाज हैं, उनको अब कप्तानी की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो हम्म। आई थिंक बहुत ज्यादा जिम्मेदार क्रिकेट है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उतने ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है जितने बाकी टीम्स होते हैं। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और बहुत बड़ी बात करें दोस्तों, जब भी चंद्रेश हमारे शो पर आते हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं। ही सेइंग आयरिश क्रिकेट इज इन ट्रांजिट, जैसे आप आयरलैंड जाते हैं वाया दुबई या फिर वाया फ्रैंकफर्ट, वैसी बात कर रहे बिल्कुल 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 सही कहा। वैसे ट्रांजिट में तो आप भी हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आप सबको पता है कि रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तानी भी एक हैं। ट्रांजिशन फेस है जी। विराट कोहली के बाद। रोहित शर्मा की वनडे कैप्टनसी भी ट्रांजिशन है भारत के लिए विराट कोहली के बाद। सिर्फ T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आपने एक लॉन्ग टर्म सोचकर हार्दिक पांड्या को बनाया हुआ है T20 में कप्तानी। तो करेक्ट करेक्ट। ट्रांजिट में तो भारतीय क्रिकेट भी है इस वक्त। यही आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए लोग डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका इतना दीदार करते हैं। लेकिन चलिए, अब फैंटेसी की बात आई है, तो क्यों ना हम आपके फैंटेसी प्लेइंग 11 पर एक बार देखिए क्या क्या चुना है आपने। आइए नजर डालते हैं और बताइए जरा अपनी टीम के बारे में। जितेश शर्मा, लॉर्कन टकर, पॉल स्टर्लिंग को मैंने कप्तान बनाया है, तिलक वर्मा उप कप्तान, हैरी टेक्टर, यशस्वी जायसवाल, कर्टिस कैम्फर, जी। वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, जोशुआ लिटल और रवि बिश्नोई। ये है मेरा 11। मैंने पिछले मैच हम्म। से एक बदलाव किया, मैं संजू सैमसन के जगह मैंने जितेश शर्मा को लिया है, पर मुझे लगता है जितेश शर्मा शायद नहीं खेलेंगे। पर फिर भी उनके आंकड़ों पर देख रहे हैं, नजर डालते हैं। T20 क्रिकेट के 90 मुकाबलों में इन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए और 150 का इनका स्ट्राइक रेट है। ये जी जी जी। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है इस फॉर्मेट में। नहीं, बहुत बहुत, और डोमेस्टिक में तो इन्होंने बहुत बढ़िया खेला है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछूंगा मैं आपसे कि अगर जितेश शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर स्क्वाड में नहीं रहे, तो फिर आप क्या ऑप्शंस, बिकॉज प्लेइंग 11 भी आ जाएगा, तो क्या ऑप्शंस आप रखे हुए हैं? मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर को ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर वो मतलब एक से ज्यादा चीज करते हैं, तो करेक्ट। वो उनको ड्रॉप नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, भारत भी कोई बदलाव नहीं करेगा। मैंने हम्म। बहुत उम्मीद से ये बदलाव ओहो। किया अपने फैंटेसी 11 में, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि वो ये भी सोच सकते हैं कि अब बदलाव ना कर कर अगले महीने एशियन गेम्स में जितेश शर्मा हाँ। को वैसे ही मौका मिलने वाला, तब उनको मौका दे देंगे। करेक्ट करेक्ट, क्या बात है, काफी दूर की बातें आप सोचते हैं और काफी अंदर की खबर भी रखते हैं आप। वेरी इंटरेस्टिंग। बट वॉशिंगटन सुंदर, ये आपका, आपकी टीम काफी इंटरेस्टिंग। और रवि बिश्नोई का अच्छा चलने से क्या आप खुश है? बिकॉज वेस्ट इंडीज में रवि बिश्नोई काफी एक सॉर्ट ऑफ ऑर्डिनरी रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में रवि बिश्नोई के 2 विकेट, वेरी इंप्रेसिव। बिल्कुल जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की पिछले मुकाबले में। और इनको पता है कि वो T20 क्रिकेट में बहुत करीब आ चुके हैं जी जी। युजवेंद्र चहल को टीम से बाहर करने के लिए। तो आई थिंक हाँ। दैट उन्हें पता है कि युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में शायद उतना खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि निचले क्रम में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव दोनों नहीं खेल सकते बल्लेबाजी T20 में। क्रिकेट में। जी। और रवि बिश्नोई जरूर अपने बल्लेबाजी पर भी काम कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक प्रभाव डाल सके अपनी गेंदबाजी और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी के साथ। यशस्वी जायसवाल एक खिलाड़ी ऐसे है, मुझे लगता है कि उनके होने से काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर वो खुल के खेले। कल जो पहला मुकाबला था उसमें भी वो खुल के अच्छा खेले। खेले। जी जी और जी जी जी। एक 144 का उनका स्ट्राइक रेट है। खतरनाक बल्लेबाज है, और उनके साथ जो उनके सलामी बल्लेबाज है ऋतुराज हम्म। गायकवाड़, उन्होंने भी अरे बहुत हाँ। बहुत बढ़िया साथ दिया उनका। वो अगले महीने एशियन गेम्स में कप्तानी करेंगे जी जी भारत जी का। जी जी। पर इनके स्ट्राइक रेट पर उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा ये लोअर तो है। साइड, लोअर साइड पे है। पर उसके बाद जो खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी नजरें हैं वो है हाँ। तिलक वर्मा, क्योंकि एग्जैक्टली तिलक exactly। वर्मा जो है देखिए छोटी गेंद से परेशान हुए कल, अपनी पहली गेंद हाँ। पर। ये बात मेरे ख्याल से आप देखें कि आयरलैंड की टीम मैनेजमेंट ने उस पर थोड़ा वर्किंग करके आए थे वो। और 142 का उनका स्ट्राइक रेट है। वेस्ट इंडीज में अल्जारी जोसेफ के अलावा कोई और तेज गेंदबाज नहीं था। हाँ वो हाँ। बहुत ज्यादा वो चेंज ऑफ पेस पर
फोकस कर रहे थे। यहाँ पर करेक्ट। कंडीशन को देखकर आयरलैंड के गेंदबाजों ने गेंद को पटकी और पहले ही गेंद पर वो आउट हो गए। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, पर इस वक्त इनको इस बात का अनुमान होना चाहिए। और कई सारे भारतीय खिलाड़ियों को ये दिक्कत आई है, वो मिड लाइफ क्राइसिस जैसे, क्योंकि शुरुआती दौर में तो बढ़िया खेले, लेकिन उसके बाद सामने वाली टीमों ने आपकी जो वीकनेस है उसको भांप लिया। एंड इन फैक्ट दैट कैन बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर तिलक वर्मा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कर्टिस कैम्फर की बात करें, कर्टिस कैम्फर में यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में, और इन्होंने वो जो मैकार्थी के साथ जो एक साझेदारी बनाई थी, तो ये एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो देखिए 639 रन एवरेज भी अच्छा है और 25 विकेट भी लिए हैं इन्होंने। तो ऐसे खिलाड़ियों को आयरलैंड डेवलप कर रहा है। तो आने वाले साल के वर्ल्ड कप के लिए क्या ये प्लानिंग है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये कर्टिस कैम्फर को हमने 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप में देखा था, जब जी। यूएई में मुकाबला हुआ था। जब उन्होंने 4 गेंद पर 4 विकेट निकाले थे, हाँ निकाले हाँ। थे, और एक दबाव बनाया था उन्होंने अपनी गेंदबाजी के साथ। और यहाँ पर देखें कि ये एक मौका होगा उनके पास फिर एक बार एक दबाव बनाने के लिए, क्योंकि अब उनके साथ, मैंने उनका नाम जरूर नहीं लिया था पंकज, क्रेग हाँ यंग। हाँ। क्रेग यंग ने, जैसे आपने कहा शुरुआत में, कि उन्होंने दबाव बनाया अपनी गेंदबाजी के साथ। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे, पहले ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट 2 विकेट निकाले लिए, जी जी और जी। दबाव बनाया भारत के ऊपर क्रेग यंग ने। और जो गेंदबाजी में हो रहा है, वो एंडी बैलबर्नी की जो बल्लेबाजी है टॉप ऑफ द ऑर्डर, उनको अपने अनुभव के साथ पूरा करना पड़ेगा एंडी बैलबर्नी को। लेकिन देखिए आयरलैंड की खासियत देखिए, आपने जिक्र किया कर्टिस कैम्पर का, यूएई में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 4 गेंदों में 4 विकेट लिए। पिछले T20 वर्ल्ड कप में जॉशुआ लिटिल ने हैट्रिक ली। तो ये आयरलैंड के नए नए ताजे ताजे जो खिलाड़ी आते जा रहे हैं ये परेशान कर रहे हैं। और आपने क्रेग यंग की भी बात की। देखिए जॉशुआ लिटिल की अगर बात करें तो 42 पारियों में अगर T20 इंटरनेशनल्स की अगर इनकी बात करें तो 57 विकेट लिए हैं इन्होंने, विथ एन एवरेज ऑफ विकेट एवरी 19 और 20, यानी कि गेंदे, यानी कि आपके 4 ओवर में 1 विकेट तो आपका पक्का ही पक्का है। बट फैक्ट इज ये भी इन कंडीशंस में बड़े डेंजरस साबित होता है। और ये भारतीय खिलाड़ियों को भली भांति जानते हैं आईपीएल में खेलने के बाद। करे करे तो करे उसके करे। बाद उन पर दबाव और ज्यादा, वो दबाव डाल सकते हैं भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर। और अब देखें बिल्कुल। कि जॉर्ज डॉकरेल एक खिलाड़ी हाँ, है, मैं वही पूछना होता आपसे। वो शुरुआत में जब लेफ्ट आर्म स्पिन करते थे, अब वो बल्लेबाजी भी करने लग गए। वो भी एक विकल्प है। तो पंकज जी, अगर आप अपना फैंटेसी 11 बना रहे हो, हाँ क्या आप हाँ। इन नामों पर भी गौर फरमाएंगे? मैंने फरमाया था, चलिए मेरी फैंटेसी 11 भी एक बार देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर स्टीव स्मिथ है जो गेंदबाज से बल्लेबाज बने, तो यहाँ पर आयरलैंड के लिए है डॉकरेल है। हालांकि मैंने उनको अपनी टीम में लिया नहीं है, नहीं लिया है मैंने इसीलिए लिया है मैंने। लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन, लॉर्कन टक्कर, तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, आप ही की तरह मैंने भी वर्मा गायकवाड़ की जोड़ी को वाइस कैप्टन कैप्टन बनाया है। और मैंने जॉर्ज डॉकरेल को लिया है रवि बिश्नोई के साथ। जोशुआ लिटिल भी है, प्रसिद्ध कृष्ण भी है, और जसप्रीत बुमराह भी है। मैंने मार्क अडेर को लिया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर हो सके तो अगर एक बार प्लेइंग 11 हाथ में आ जाए बाद में, तो उसके बाद हम फिर उसको या तो क्रेग यंग या तो फिर हम कर्टिस कैम्पर के साथ बदलाव करेंगे। लेकिन मार्क अडेर के बारे में आपका क्या कहना है? पिछले मुकाबले में काफी एक्सपेंसिव साबित हुए थे वो, एक ही देखिए, ओवर डाला लेकिन हाँ। मार्क अडेर की गेंदबाजी काफी, मतलब अच्छे गेंदबाज हैं ये। 27 साल का उम्र है उनका, और T20 क्रिकेट का अनुभव भी उनके पास। और 70 विकेट निकाल चुके हैं, हर 15 गेंद पर विकेट निकालते हैं। तो ये विकेट टेकर है। तो पिछले मुकाबले में उनसे विकेट नहीं ले पाए। अगले मुकाबले में शायद वो अपने आंकड़ों के हिसाब से कल विकेट ले पाएंगे दूसरे मुकाबले में। क्या, लेकिन बेस्ट ऑफ 4 फॉर 13 इन T20 इंटरनेशनल, इट्स क्वाइट इंप्रेसिव वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। है। और ज्यादा इंप्रेसिव जो नाम था, जो आपने पिक किया, जिस पर मैंने गौर नहीं फरमाया, वो है हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा। वो करेक्ट। वापसी कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, पहला T20 मुकाबला कर रहे थे, खेल रहे थे। उनको काफी उछाल मिला जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। और अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से कर्टिस कैम्फर और जोशुआ लिटिल की एक जोड़ी बन गई है, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्ण की भी जोड़ी अच्छी बन गई है। उम्मीद करेंगे कि भारत इस जोड़ी को बरकरार रखे, क्योंकि भारत कई बार ट्राई करने के चक्कर में अच्छी चलने वाली जोड़ियां जो है वो खराब कर देते हैं। जैसे बुमराह और शमी की जोड़ी थी, हालांकि बुमराह बाद में इंजर्ड हो गए, बट प्रसिद्ध कृष्ण और यहाँ पर जो है
बुमराह की जोड़ी इनफैक्ट चलनी चाहिए आगे, उनको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन क्या, देखो हम दोनों ने रिंकू सिंह का नाम नहीं लिया, क्या रिंकू सिंह को लिया जाएगा? विल ही बी इन द स्कीम ऑफ थिंग्स? मुझे लग रहा है कि रिंकू सिंह को मौका जरूर मिला था पहले मुकाबले में। हाँ। और उनके आंकड़े जो हैं T20 क्रिकेट में काफी इम्प्रेसिव हैं, मतलब बहुत बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया T20 क्रिकेट में इस साल, खासकर KKR के लिए जिस तरह से उन्होंने गुजरात टाइटंस की पिटाई की थी, 5 गेंदों में 5 छक्के मारे थे। जी जी। उसके बाद जो है उनका चयन बहुत इम्पोर्टेंट था। पर मुझे लगता है अब थोड़ा उनको मौका कम मिलेगा। पर आपने जो नाम लिया अपने लाइनअप में, फैंटेसी हम्म। 11 में, लॉर्कन टकर और हाँ। संजू सैमसन, इन दोनों पर मुझे देखना है। संजू सैमसन पर बहुत ज्यादा दबाव होगा। उसके पहले लॉर्कन टकर की अब बात कर लेते हैं। 41 मुकाबले, 800 से ज्यादा रन बनाए, 128 का स्ट्राइक रेट है। जी जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये यहाँ पर आयरलैंड के लिए। और इनका कॉन्फिडेंस जो है काफी बढ़ गया है पिछले 8-10 महीनों में। वर्ल्ड कप के बाद जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, ही इज लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। जिस तरीके से इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रुक उभर कर आए हैं, वैसे ही आयरलैंड के लिए लॉर्कन टकर भी अच्छा कर रहे हैं। और इनका टेक्टर, हैरी टेक्टर के साथ जो एक जोड़ी इनकी जम रही है, दैट इज इंटरेस्टिंग। देखिए टेक्टर की भी अगर बात करें तो 39 मैचेस में 650 से ज्यादा रन है। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इनका कम है, बट ये और टक्कर दोनों मिलकर जो टक्कर देते हैं टीमों को, ये आयरलैंड के लिए खुशी की बात होगी। और क्या ये टक्कर दे पाएंगे भारत को दूसरे T20 इंटरनेशनल में? यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले T20 इंटरनेशनल में तो भारत को इन सब बल्लेबाजों ने ज्यादा दबाव नहीं डाला अपनी बल्लेबाजी के साथ। जी। पर मुझे लग रहा है कि आप जो है काफी दबाव डाल सकते हैं दूसरे मुकाबले में भी अपनी गेंदबाजी के पास, क्योंकि पंकज देखिए, भारत के पास जो ताकत है वो है बुमराह, कृष्णा और बिश्नोई। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इन तीनों के पास तीन अलग अलग चीजें हैं जिससे वो बल्लेबाज पर दबाव बना सकते। लेकिन लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय बल्लेबाजी इस आयरिश गेंदबाजी के सामने टिक पाएगी 20 ओवर्स में? क्योंकि थोड़ी सी गलती, आपने तिलक वर्मा को शॉर्ट बॉल की बात की, कंडीशंस हैं जहां पर गेंदें स्विंग हो रही है। क्रेग यंग ने एक ही ओवर में धमाका कर दिया। तो ये दूसरे T20 में आयरलैंड जो है और भी बढ़ चढ़कर गेंदबाजी करेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई फियर फॉर इंडिया। देखिए, मुझे लगता है कि भारत के जो युवा बल्लेबाज है वो सामना कर पाएंगे हम्म। आयरलैंड के गेंदबाजी के तरफ अगर आप देखें। क्योंकि ये जो आयरलैंड की गेंदबाजी एक चुनौती है भारत के बिल्कुल बिल्कुल। युवा बल्लेबाजों के लिए। आप देख ले पूरे, अगर मैं स्क्वाड की तरफ फिर से एक बार नजर डालूं भारत के स्क्वाड के ऊपर, तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि भारत के पास जो युवा बल्लेबाज हैं, हाँ। जैसे गायकवाड़ हो गए, शिवम दुबे जायसवाल, हैं। शिवम दुबे है, जायसवाल है, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक तिलक वर्मा, वर्मा, जी इन जी। सब के पास मौका है इस सीरीज में अपना नाम बनाने का। शिवम दुबे वापसी कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। हाँ। और IPL में जो प्रदर्शन किया उसके बाद यहाँ पर भी उन्हें चुना गया और एशियन गेम्स में भी उन्हें चुना गया। तो नहीं, और उनके पास शिवम एक, दुबे वैसे देखा जाए तो इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, लेकिन अब तक हमने उनका मतलब जो निखार देखा नहीं है, और उनको अब तक सही सही से इस्तेमाल भी नहीं किया बिल्कुल मैं जानता हूँ आपकी बात के, पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूँ। है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारतीय स्क्वाड के बारे में। एक तो एक दूसरी, जी जी मुझे लग जी रहा है जी, कि आयरलैंड के स्क्वाड पर भी एक नजर डाल देते हैं नजर क्या। डाले। हाँ देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई बदलाव हो सकता है दूसरे T20 में? क्योंकि देखिए आपके पास कर्टिस कैंपर है, गैरेट डेलानी जो है इनके काफी एक अनुभवी खिलाड़ी है, हालांकि वो कुछ खास नहीं कर पाए। फियोन हैंड, और साथ ही में एंडी बेलबर्नी, या फिर बेन वाइट, या फिर थियो वैन वॉरकॉम, इनमें से किसी को आप देख सकते हैं खेलते हुए, इन द सेंस इम्प्रेस करते हुए। मुझे नहीं लगता कोई बदलाव करेंगे आयरलैंड। मुझे लगता है कि उनको बहुत छोटा सीरीज है, और वो चाहेंगे कि पहले दो मुकाबलों में जिस जैसे तैसे भारत को टक्कर दे, फिर शायद वैसे हाँ। आखिरी मुकाबले में वो शायद कुछ बदलाव कर पाएंगे। ओके ओके, तो चलिए फिर इस दूसरे T20 इंटरनेशनल का प्रिडिक्शन जान लेते हैं आपसे। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस दूसरे T20 में पहले मैच की तरह आयरलैंड जो है भारत को तकलीफ देगा। और कहीं ना कहीं जो एक खुद ही केला खाकर उसी छिलके पर फिसलने की भारत की आदत है, ये शायद भारत के साथ हो सकती है। नहीं, मुझे लगता है इस बार वो केला खाएंगे और छिलके को कूड़ेदान में डालेंगे।
ओहो, तो दोस्तों भारत जीतेगा ऐसा लग रहा है चंद्रेश को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आयरलैंड टक्कर देगा भारत को। आपको क्या लगता है? आप जरूर बताइएगा हमें। आप कमेंट करें, आप बताइए आपको और क्या पसंद है इस शो में। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी साथ में ना भूले। थैंक यू वेरी मच चंद्रेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से अगले मैच के पहले फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।